ओके, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्रेडिटर टर्नओवर एंड क्रेडिटर डेज। इसके पहले हम लोग ने कौन सा देखा था? इन्वेंट्री डेज एंड डेटर डेज। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर दोनों सिमिलर ही है, वो मैंने बताया था। इन्वेंट्री डेज क्या होता है कि सपोज इन्वेंट्री मेरा 100 रुपीज़ का है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ऑन एन एवरेज ये 100 रुपीज़ बेचने के 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ इन्वेंट्री टू सेल इट ऑफ, मुझे कितना दिन लगेगा ऑन एन एवरेज, बराबर है। वैसे देखा था इन्वेंट्री डेज में क्या क्या आता है, कितना, मतलब फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री डेज इज सपोज 30 डेज। 30 डेज मतलब क्या, प्रोसेस क्या था कि रॉ मटेरियल मंगाने से फिर रॉ मटेरियल यहाँ पे आने तक, फिर उसको प्रोसेस करने के लिए जितना टाइम लगेगा, फिर उसको फिनिश गुड्स बना के बेचने को कितना टाइम लग रहा है अपने क्लाइंट को, बराबर। वो फुल प्रोसेस को कितना डेज लगता है, दैट इज इन्वेंट्री डेज। सिमिलरली फिर डेटर डेज देखा था। डेटर डेज क्या है, मैंने इन्वेंट्री बेच दिया मेरे क्लाइंट को, कस्टमर को। अभी वो डायरेक्ट पैसा भी दे सकते हैं थोड़े बिजनेस में लाइक डी मार्ट, एंड थोड़े बिजनेसेस में मे बी 30 डेज 40 डेज बाद देता है। तो सपोज मेरा डेटर जो है बैलेंस शीट में दैट इज 200, तो मैं क्या बोलता है, ऑन एन एवरेज 200 रुपीज़ का मेरे को जो पैसा मिलना है मेरे डेटर से, मेरे कस्टमर से, कितने दिन में मुझे मिलेगा, दैट इज डेटर डेज, राइट है। सिमिलरली अभी हम लोग देखने वाले क्रेडिटर डेज। क्रेडिटर डेज मतलब क्या, मैं रॉ मटेरियल जिस किससे तो मंगाता रहूँगा ना, उसको मुझे ऑन एन एवरेज कितना दिन लगता है देने के लिए पैसा। तो सपोज क्रेडिटर डेज देखने का है मेरे को, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में कौन सा लाइन आइटम देखूंगा, ट्रेड पेएबल्स। तो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री के लिए क्या किया हम लोगों ने, इनकम स्टेटमेंट में कॉग्स देखा एंड बैलेंस शीट में इन्वेंट्री देखा। लाइकवाइज में हम लोग को जब डेटर डेज देखने का था, क्या देखा हम लोग ने, सेल्स एंड डेटर। वैसे अभी क्रेडिटर देखना है तो बैलेंस शीट में कौन सा लाइन आइटम आएगा, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या बताता है कि सप्लायर्स को कितना रुपया देना बाकी है। तो ट्रेड पेएबल्स क्या बताएगा, ऑन एन एवरेज मेरे सप्लायर को सपोज 100 रुपीज़ देना है, तो मैं कितने दिन में देता हूँ, दैट इज क्रेडिटर डेज। सिंपल है। देखो क्रेडिटर डेज एंड पेएबल डेज में ना फ़र्क होता है, ठीक है। अभी मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए ना क्रेडिटर डेज बताने वाला हूँ, एंड लास्ट में मैं बताऊँगा कि इसमें हम लोग क्या ट्वीक कर सकते हैं एक और हॉलिस्टिक पिक्चर देखने के लिए। समझ में आया? तो आज के इसमें क्या करेंगे, कॉग्स लिया है मैंने। अगेन देखो, कभी भी क्रेडिटर डेज देखना है या क्रेडिटर टर्नओवर देखना है तो आइडियली मैं परचेसेस देखता हूँ, बराबर है ना, है कि नहीं। अभी है ना बहुत अलग अलग तरीके का फॉर्मूला होता है फॉर क्रेडिटर डेज, ये समझो। मैं क्या करता हूँ ना, सिंप्लिसिटी के लिए कॉग्स ले लेता हूँ। अभी लेने के लिए क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट परचेसेस भी ले सकते हैं, राइट, बट कॉग्स के अंदर आ जाता है ना परचेसेस, तो मैं क्या करता हूँ, कॉग्स ले लेता हूँ। थोड़े लोग एग्जैक्ट परचेसेस लेते हैं। अभी मैं कॉग्स क्यों लेता हूँ, क्योंकि इन्वेंट्री के लिए भी कॉग्स ही लेते हैं, इसके लिए भी कॉग्स लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने का, जब आप फॉर्मूला कंप्यूट कर रहे हो ना, अगर मैं कॉग्स ले रहा हूँ तो अभी फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री डेज का क्या था, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या था, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। लाइकवाइज क्रेडिटर टर्नओवर का क्या रहेगा, कॉग्स अपॉन एवरेज पेएबल। ये सिर्फ ध्यान में रखो कि जो फॉर्मूला आप कंप्यूट कर रहे हो, अगर आप कॉग्स अपॉन एवरेज पेएबल ले रहे हो तो अक्रॉस द ईयर्स, अक्रॉस 8 ईयर्स या 6 ईयर्स सेम फॉर्मूला रखना है, एंड कॉम्पिटिटर के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, इट इज़ परफेक्टली फाइन। क्योंकि देखो अभी क्या है, कोई अगर आप स्क्रीनर पे चेक करोगे और आपका आंसर चेक करोगे मैच नहीं करेगा, अगर आप तिजोरी फाइनेंस में देखोगे उधर आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग का फॉर्मूला का कंप्यूटेशन में थोड़ा डिफरेंस आता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप एक फॉर्मूला स्टिक कर रहे हो एंड कर रहे हो तो आपको एक पिक्चर मिल जाएगा अच्छे से, क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉग्स लिया है मैंने 1000, पेएबल्स कितना है 100 एंड 100, तो एवरेज कितना है 100 हुआ, एंड ट्रेड पेएबल्स 100 एंड कॉग्स 1000 है, तो मेरा क्रेडिटर टर्नओवर कितना होगा, यहाँ पे पेएबल लिखा है तो इसको मैं क्रेडिटर कर देता हूँ, एंड ये भी क्रेडिटर कर देता हूँ। क्रेडिटर टर्नओवर कितना होगा, कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ these two, 1 second, this and this, ठीक है 10। अच्छा, क्रेडिटर टर्नओवर 10 का मतलब क्या है, कैसे इसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, ऑन एन एवरेज 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ पेएबल मैं कितनी बार दे रहा हूँ, मेरे क्रेडिटर को कितनी बार दे रहा हूँ, 10 बार दे रहा हूँ, तो 100 × 10 इज 1000, वैसा। समझ में आ रहा है क्या। क्रेडिटर डेज मतलब क्या, ऑन एन एवरेज 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ पेएबल मेरे को 36.5 डेज लगता है देने के लिए मेरे क्रेडिटर को। इतना दिन लगता है मुझे 100 रुपया देने को, कितना दिन लगता है, 36.5 डेज लगता है 100 रुपीज़ देने के लिए। तो क्या किया है मैंने यहाँ पे, सिंपल
365 डिवाइडेड बाई 10। समझ में आया? सिंपल है। जैसा इन्वेंट्री डेज डेटर डेज था ना, देखो उसका मतलब तो वही रहने वाला है। समझा? फॉर्मूला का जो इंटरप्रिटेशन है वो यही रहने वाला है। सिंपल है। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला, अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया है, क्रेडिटर डेज करके लिया है। यहाँ पे मैं क्या फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे सप्लायर को कितने दिन में पैसा देना है ये फोकस कर रहा हूँ। बट एक्चुअली जब बिजनेस करता हूँ तो मेरे स्टेक होल्डर्स जिसको पे करना है वो सिर्फ सप्लायर्स रहते हैं क्या? नहीं ना, ऑडिटर को पैसा देना पड़ता है, उसको पूरा पैसा नहीं दिया है तो वो भी पेएबल बाकी रहेगा, बट वो ट्रेड पेएबल के अंडर नहीं आएगा। किस में आएगा? अदर करंट लायबिलिटीज के अंडर आएगा, है कि नहीं? स्टैट्यूटरी ड्यूज बाकी है थोड़ा देने का, यही साल का जो दिया नहीं है वो भी तो पेएबल है ना, देना तो पड़ेगा ना। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि नहीं दिया तो चलेगा? क्या देना पड़ेगा। एम्प्लॉयज को पेमेंट देना थोड़ा जरूरी है क्या? पूरा पैसा दिया है नहीं, थोड़ा बाकी रह सकता है। हो सकता है कि CFO लेवल पे थोड़ा पैसा देना बाकी रह गया, कुछ भी हो सकता है। सीनियर लेवल पे थोड़ा बाकी है पैसा देने का, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। फिर वेजेस भी थोड़ा आउटस्टैंडिंग हो सकता है, राइट? फिर किसी से काम करवाया, कुछ सर्विसेज हम लोग ने अवेल किया, उसका सपोज 2 करोड़ का अवेल किया है लेकिन भरा है सिर्फ 1.5 करोड़, 50 लाख भरना तो है ना। तो जब हम लोग पेएबल डेज बोलते ना तभी हम लोग वो सब कंसिडर करना है। अभी आप गूगल सर्च करोगे तो ऐसा आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं मिलेगा, बट अभी आप समझो, जब मैं क्रेडिटर डेज बोल रहा हूँ मतलब किसको फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जिससे रॉ मटेरियल मंगाया ना उसको कितने दिन में पैसा दे रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली जब बिजनेस करते तब सब स्टेक होल्डर को गिनना है ना, एम्प्लॉइज, ऑडिटर, फिर CEO, सब लोग को गिनना पड़ेगा। जिसने हमारे साथ जो सर्विसेज मैंने लिया है अलग थर्ड पार्टी से, उसको भी पैसा देना बाकी है, स्टैट्यूटरी ड्यूज देना बाकी है, सब कुछ आएगा। समझ में आ रहा है? अभी के लिए हम लोग क्रेडिटर डेज समझेंगे। क्लियर? ठीक है। तो एक और चीज़ बता देता हूँ। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल पेएबल डेज होता, अगर निकालना है तो क्या करते, सिर्फ कॉग्स नहीं लेता। यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेंसेस जो भी है वो आएगा। सपोज यहाँ पे एक्सपेंसेस है 700, ठीक है। यहाँ पे जैसा ट्रेड पेएबल्स है वैसे यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज भी आएगा, तो ये लास्ट ईयर का भी आएगा, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे मे बी 80 का अदर करंट लायबिलिटीज़ है, यहाँ पे भी अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए 80 रखते हैं, तो कितना हो गया 180, राइट? तो ये कितना आ जाएगा, पहले तो सम ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि यहाँ पे 180 है, 180 तो एवरेज 180 चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या? मतलब जब आपको ये करना है आगे जाके, जब आपको एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, ये भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। समझा? ये बहुत ओपन एंडेड है। मैं पर्सनली खुद क्या करता हूँ, बहुत बार पूरा ही ले लेता हूँ, पूरा ही पेएबल्स ले लेता हूँ। समझा? उससे बहुत बेटर पिक्चर मिलता है, बट उसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है, तो मैं वो स्टार्टिंग में रेकमेंड नहीं करूँगा। आप सिंपल रखो, जैसे हमने पहले अभी मैंने सबसे पहले बताया था ये वाला। क्लियर है? अच्छा, एंड प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। क्या है प्रोसेस? क्रेडिटर डेज का प्रोसेस क्या है? तुमने रॉ मटेरियल मंगाने को बोला, जैसे ही मंगाया और कितने टाइम में तुम लोग को देना है, मतलब मंगाने से लेके देना कितने दिन में, वो पूरा प्रोसेस आपका डेज बताता है। हमारा कितना था एग्जाम्पल में, 36.5 डेज में हम लोग को देने का है। सिंपल। ओके, अभी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, पेंट इंडस्ट्री का तो मैं आगे बताऊंगा, ये कोई और इंडस्ट्री पकड़ो, ठीक है। इसमें ABC 3 कंपनीज है एंड तीनों का डेज है अलग अलग। इंडस्ट्री का एवरेज कितना है 25। एक कितने दिन में दे रहा है? एक कंपनी अपने जो सप्लायर है उसको 10 दिन में पैसा दे रहा है, इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज 25 दिन में दे रहा है, एंड एक कंपनी है जो अपने सप्लायर को 70 डेज में दे रहा है। अभी जो 10 दिन में दे पा रहा है वो अपना सप्लायर तो बहुत खुश रहेगा, बोल रहा है बाकी लोग सब 25 दिन में दे रहा है, तू 10 दिन में दे रहा है, सही है यार, तो मैं तेरे को डिस्काउंट्स भी दे दूंगा। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? बट ये 10 दिन में अगर उसको देना है तो उसको भी तो पैसा जल्दी मिलना चाहिए ना, यानी कि उसका भी माल बहुत फास्ट बिकना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये कौन कर सकता है एकदम फास्ट? डीमार्ट। जल्दी भी पैसा आता है एंड वो फिर क्या करता है, अपने पेबल्स को भी जल्दी जल्दी देता है ताकि उसको डिस्काउंट्स मिले। समझ में आया क्या? तो वही मैंने लिखा है। पॉसिबल रीजंस क्या लिखा है? ए का क्विक कैश जनरेशन खुद का होता रहेगा, मतलब बहुत जल्दी इन्वेंट्री बेचा एंड पैसा भी आ गया, हेंस पेइंग द सप्लायर्स क्विकली दैन द मार्केट एंड पॉसिबली गेटिंग डिस्काउंट्स। समझ में आया? सी का प्रॉब्लम क्या है? वो अगर 70 दिन लगाएगा तो वो सप्लायर कभी भी उसको डिस्काउंट देगा क्या?
नहीं, एंड पॉसिबली वो उसको देगा ही नहीं माल, वो बोलेगा कहीं और से ले लो यार, क्योंकि मेरे को 70 डेज में पैसा आ रहा है तो मेरा वर्किंग कैपिटल अटक रहा है, मुझे लोन लेना पड़ रहा है आपके वजह से। ऐसे मतलब ऑब्वियसली एक कस्टमर की वजह से नहीं होता है, बट वो अपना टाइज नहीं रखेगा ना उसके साथ, क्योंकि उसको पैसा लेट आ रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको। समझ में आया? अगर देखो 1-2 साल कुछ प्रॉब्लम है एंड वो 10-20 ईयर्स से कर रहा है बिजनेस तो इट इज़ फाइन, समझ में आया। बट नहीं तो आइडियली आप समझो ना कि 70 डेज लगा रहा है वो, एंड वो सप्लायर को टेंशन क्या रहेगा कि भाई 70 डेज में बोल रहा है, हो सकता है देगा ही नहीं पैसा, उसका खुद का कंपनी इतना प्रॉब्लमेटिक है करके वो 70 दिन में दे रहा है, तो हो सकता है कि अभी उसका क्या हो गया, इतना लोन लिया है उसने या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है कि माल उसका नहीं बिक रहा है, तो मेरे को कहाँ से पैसा देगा, हाथ खड़े कर दिया तो मेरा तो गया पैसा, 70 दिन छोड़ो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो वो डिस्काउंट भी नहीं देगा। वो क्या बोलेगा, नेक्स्ट टाइम लेना ना तो थोड़ा मुझे एडवांस चाहिए, डिस्काउंट देने की जगह एडवांस मांगेगा। समझ में आ रहा है आपको? पक्का डन। तो उसके बाद व्हाट आई हैव डन इज, एग्जाम्पल लिया है मैंने एशियन पेंट्स, बर्जर, एक्सो नोबल एंड एवेन्यू सुपरमार्ट। ऑब्वियसली एवेन्यू सुपरमार्ट अलग इसमें आता है इंडस्ट्री में, रिटेल में आता है। तो अभी पेंट्स में अगर हम लोग देखेंगे एशियन पेंट्स किंग है, राइट। तो एशियन पेंट्स का पेएबल डेज देखो कितना है, पहले तो खुद के साथ कंपेयर करने का, कितना है 83, 72, ठीक है, ऑन एन एवरेज 75-76 डेज। बर्जर का देखो कितना है, ज़्यादा है उससे, एंड एक्सो नोबल का उससे भी ज़्यादा। ये इतना जल्दी क्यों दे पा रहा है, क्योंकि उसका खुद का माल बहुत जल्दी बिक रहा है एंड उसको भी पैसा जल्दी आ रहा है, बराबर है ना, क्योंकि डीलर्स नॉर्मली एशियन पेंट्स का ही रखते हैं। समझ में आया? जब मैं एशियन पेंट्स का कंपनी एनालिसिस करूंगा ना तब ये मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, बट अभी आपको समझ में आ रहा है, ये 83 है, ये 120 है, 203 है। मैंने क्या बोला था, जल्दी अगर दे पा रहे तो पॉसिबिलिटी ऑफ क्विक कैश जनरेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल्सो गेटिंग डिस्काउंट्स। तो अभी मैंने क्या किया है, एक का मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन। 2021 का कॉग्स लिया है मैंने, राइट, कॉग्स अपॉन एवरेज पेएबल था। तो सबसे पहले कॉग्स लेने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये तीनों का समेशन, तीनों को ऐड करके यहाँ पे डाला है, ठीक है। पेएबल्स के लिए क्या किया मैंने, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट सबसे ऊपर ही रहता है, तो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में देखो ट्रेड पेएबल्स है, ये दोनों का समेशन, सॉरी ये तीसरा नहीं, ये दोनों का, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया है। एंड क्या करना है, ऑब्वियसली एवरी ईयर का लेना है वैसे, एंड ऑल यू हैव टू डू इज दिस डिवाइडेड बाय ये दोनों का एवरेज, ये मेरा टर्नओवर है, एंड फिर उसका 365 डिवाइडेड बाय पेएबल टर्नओवर, 83 डेज आ गया। आपको समझ में आ रहा है, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड पेएबल्स या क्रेडिटर डेज जो हम लोग बोलते हैं, वो उसको स्टैंडअलोन में नहीं देख सकते ऑब्वियसली, उसके साथ साथ इन्वेंट्री डेज देखना पड़ेगा, डेटर डेज देखना पड़ेगा, कितना लोन लिया है वो टाइमली दे रहे हैं क्या, वो सब एक साथ जब देखते हो तो आपको एक पिक्चर मिलता है। अभी मैंने आपको डेलिबरेटली ये एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे दिख रहा है, बट ज़रूरी नहीं एकदम क्लियरली समझेगा हम लोग को एक रेशियो देख के। तो अभी आप कौन सा 3 रेशियो देखोगे, इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज एंड ये तीनों साथ में देख सकते हो, समझा? क्लियर है? सिमिलरली अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट का देखोगे तो पेएबल डेज देखो इतना कम है, बट आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे एवेन्यू सुपरमार्ट का इतना कम है ना कंपेयर टू एशियन पेंट्स, तो एवेन्यू सुपरमार्ट बेटर है। नहीं, दोनों अलग इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। एशियन पेंट्स को तुरंत पैसा मिलता भी नहीं है ना, वो डीलर को देता है, डीलर बेचेगा फिर उसको पैसा आएगा, बट एवेन्यू सुपरमार्ट रिटेल दुकान है, बराबर ना, बेचा तुरंत पैसा, इसके लिए डेटर डेज उसका 1 था, 0 पॉइंट समथिंग था, राइट। तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, एक ही इंडस्ट्री का होना चाहिए। एंड ये रेशो किसके साथ, पहले तो अपने खुद के कंपनी का ट्रेंड देखने का, फिर कॉम्पिटिटर्स के साथ करने का, समझा? अभी एवेन्यू सुपरमार्ट का देखो कितना है, 7-8 डेज में वो पैसा देता है, बट उसको पैसा कितना जल्दी मिलता है, 1 दिन के अंदर। इन्वेंट्री भी बहुत जल्दी बिकता है, समझ में आया? बट ये दोनों अलग इंडस्ट्री के ऑल टुगेदर, दोनों लीडर्स है, एवेन्यू सुपरमार्ट भी एंड एशियन पेंट्स भी। क्लियर है 100%? तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो डू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो इफ़ यू गॉट एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट इट बैक।